अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ख़ारिश के बारे में, वो ख़ारिश की किस्म जो पाकिस्तान में बहुत ही कॉमन है, सबसे आम है, जिसे हम स्केबिज़ के नाम से जानते हैं, जो ना सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, एशिया के ममालिक में बहुत आम है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह ही ऐसी है जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में मोस्टली कॉमन है। ये अनहाइजीनिक जगह से या फिर कंजेस्टेड एरिया से ज़्यादा ट्रांसफ़र होती है। स्कैबीज़ एक ऐसी ख़ारिश है जो कि एक कीड़ा माइट जो आपकी स्किन पे ग्रो करता है उसकी वजह से होती है, और ये इंसानों में बड़ी जल्दी ट्रांसफ़र होती है आपस में हाथ मिलाने से, गले मिलने से, कपड़े एक्सचेंज करने से, टॉवल वगैरह यूज़ करने से, जो भी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो शेयर करने से ये जो एलर्जी है बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होती है। और ये इसके जो कीड़े होते हैं स्किन पे बहुत महीनों तक ग्रो कर सकते हैं और बहुत मुश्किल भी डाल सकते हैं कई दफ़ा जान छोड़ने में। तो इसको प्रॉपर तरीके से मेडिसिन के साथ साथ आपको कुछ एहतियाती तदाबीर भी होती है वो अपनानी होती है इस किस्म की खारिश से जान छुड़वाने के लिए। जैसे मैंने बताया ट्रांसफ़र होती है ह्यूमन टू ह्यूमन, तो इसमें जब ये खारिश होती है तो पूरे घर के अफराद को ये ज़रूरी होता है कि इसका ट्रीटमेंट करवाया जाए। और अगर हम इसकी अलामतों की बात करें तो इसमें सबसे जो कॉमन अलामत है वो ख़ारिश रात को ज़्यादा होती है। ये उँगलियों के दरमियान, जिस्म पे जो फ़ोल्डिंग्स हैं बगल के दरमियान या पेशाब वाली जगह पे या नीचे पाँव की उँगलियों के दरमियान ये ख़ारिश ज़्यादा होती है। एक तो ये निशानी है, सेकंड इसके कुछ निशान रेड कलर के बन जाते हैं जो बाद में बहुत ज़्यादा ख़ारिश होने की वजह से कई दफ़ा वहाँ पे छाले, ज़ख्म भी बन जाते हैं। तो इस किस्म की ख़ारिश मोस्टली हम डॉक्टर उसको देख के ही डायग्नोस करते हैं, स्पेसिफिकली टेस्ट नहीं करवाने पड़ते। और जो हिस्ट्री होती है फैमिली के मल्टीपल मेंबर्स को ये ख़ारिश हो जाती है, उससे भी चीज़ जल्दी डायग्नोस हो जाती है। तो इस चीज़ के अलामतें हम डिस्कस करने के बाद इलाज की तरफ जाते हैं। इलाज में हमने इसका कुछ स्पेसिफिक मेडिकेशन है जो ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे यूज़ होती है, वो लोशन इस्तेमाल करने होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो तो उसके लिए एंटी एलर्जी टैबलेट या कोई हम सिरप अगर बच्चा है तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिसिन जो हम इसमें एंड पे यूज़ करते हैं अगर कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं लोशन मेडिसिन कौन सी यूज़ होती है। फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस जो हम यूज़ करते हैं वो है 5% परमेथनिन, जो कि मेलिन के नाम से, लॉट्रिक्स के नाम से और स्कैफ्री लोशन के नाम से भी अवेलेबल है। तो इसको लोशन को लगाने की एहतियात बहुत ज़रूरी है। अगर प्रॉपर वे में हम नहीं लगा रहे तो ये ख़ारिश आपकी जान नहीं छोड़ेगी, और पूरे घर के अफराद नहीं यूज़ करें फिर भी ख़ारिश जान नहीं छोड़ेगी। जैसे मैंने बताया ये ट्रांसफ़र होती है चीज़ों के इस्तेमाल करने से, आप उन चीज़ों से ये ख़ारिश जरासीम को ख़त्म नहीं कर रहे तो ये भी ये ख़ारिश आपकी जान नहीं छोड़ेगी। मिसाल के तौर पे जो बिस्तर है आपका, जो टॉवल है आपके, जो कपड़े हैं आपके, हर चीज़ जो आपकी ज़रूरियात हैं इस्तेमाल करते हैं उनको आपने या तो धूप में हैंग करके आपने उसके जरासीमों को मारना है जो जरासीम उसको लग जाते हैं, या फिर आपने गर्म पानी को अच्छी तरह धो के उनको खुश्क करके उनके जरासीमों को मारना है। अब लोशन लगाने का तरीका क्या है, रात को नहा के आपने पूरे जिस्म खुश्क करना है अच्छी तरह, उसके बाद पूरे जिस्म पे आपने लोशन को इस्तेमाल करना है। अगर तो छोटा बच्चा है उसमें आपने सर से लेकर पाँव तक आपने लोशन को इस्तेमाल करना है, और अगर बड़ा है तो उसमें आपने गर्दन से नीचे नीचे इस लोशन को इस्तेमाल करना है। उसकी क्या वजह है, जब बड़े लोग होते हैं, जो अडल्ट्स होते हैं, उनमें फेस पे और स्कल पे कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें स्पीशियस ग्लैंड्स कहते हैं, वो जरासीम नेचुरली खुद ही किल कर देते हैं, तो हमें वो लोशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन बच्चों में वो ग्लैंड्स वो सिक्रीशन नहीं होती, इसलिए हम बच्चों में सर से लेकर पाँव तक अच्छी तरह लोशन को लगाना पड़ता है। और लोशन लगाते हुए ये तदबीर लाजमी अपनानी चाहिए, जिस तरह हम गुस्ल में कहते हैं कि पूरे जिस्म के एक बाल बराबर हिस्सा भी खुश्क ना रह जाए, इसी तरह लोशन को भी पूरे जिस्म पे अच्छी तरह, नाखूनों के नीचे भी, अम्बिलिकस कॉर्ड में, पेट में भी और टांगों के दरमियान भी अच्छी तरह हर जिस्म के हिस्से पे लोशन को लगाना है। क्योंकि अगर वो पूरे जिस्म पे नहीं लगेगा तो ये जरासीम कहीं से भी दोबारा ग्रो कर सकते हैं जो स्किन के नीचे ग्रो करते हैं, और बार बार आपको ये ख़ारिश लग सकती है और जल्दी जान नहीं छोड़ती। इसी तरह जो बिस्तर है उनको भी आपने डेली रात को जब सोना है बिस्तर पे तो अगले दिन सुबह उठ के इसको चेंज करना है। बिस्तर पे ये जरासीम अगर आप इसको छोड़ देते हैं, बिस्तर को रख देते हैं, तो 3 दिन तक ये जरासीम ज़िंदा रहते हैं, उसमें खुद ही मर जाते हैं। अगर हम डेली यूज़ करना है तो आप उसको दूध में डालें या अच्छी तरह 50 सेंटीग्रेड तक आप उसको गर्म टेम्परेचर पे गर्म में रखते हैं, 10 to 15 मिनट्स तक भी आपको जरासीम मर जाते हैं उस चीज़ के। तो ये तदबीर आपको लाज़मी अपनानी चाहिए, ना सिर्फ आपको जिसको ख़ारिश होती है बल्कि घर के सारे अफराद को ये तदबीर अपनाएंगे तो फिर ये ख़ारिश आपके जाके जान छोड़ेगी। तो जैसे मैंने बताया कि इसमें हम लोशन इस्तेमाल करते हैं, जो फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है वो है परमेथ्रिन 5%, जो इंटरनेशनली यूज़ होती है और बिल्कुल सेफ़ है। 2 महीने के ऊपर जो बच्चे हैं उनके लिए भी सेफ़ है, प्रेगनेंसी में, हमल में भी सेफ़ है, और ये औरतों, मर्दों, बूढ़ों हर किसी में सेफ़ है। लेकिन कुछ लोगों को एलर्जी होती है तो उसमें हम परमेथ्रिन की बजाय नेक्स्ट ड्रग पे मूव करते हैं। उसमें हमारे प्रोटामेटोन आ जाते हैं, सल्फ़र ऑइंटमेंट आ जाती है, हमारे पास कॉम्बिनेशन मौजूद है इनका जो कि स्कैबियोन के नाम से हमारे पास अवेलेबल है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं।
लेकिन बाज़ अवत ये प्रेगनेंसी में और बच्चों में कुछ साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं। तो फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस हमारी परमेथ्रिन होनी चाहिए, जो कि मैंने ब्रांडिंग में मेलिन के नाम से, स्कैफरी के नाम से और लॉट्रिक्स वगैरह के नाम से आते हैं। अगर वो कारआमद नहीं हो रहा तो सेकंड हमें मूव करना चाहिए स्कैबियन के परमेथ्रिन, उसके सल्फर ऑइंटमेंट और क्रोटामिटोन के कॉम्बिनेशन पे। इसके अलावा थर्ड लाइन पे अगर हम बात करें तो लिंडेन के नाम से आती है। तो फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस परमेथ्रिन अगर हम प्रॉपर वे में यूज़ कर रहे हैं, सारे मेंबर यूज़ कर रहे हैं घर के अफराद, तो ये 95% केसेस में ये क्योर हो जाता है। इसके अलावा बाज़ अवत हमें ओरल कॉम्बिनेशन भी यूज़ करना पड़ता है, कुछ दवाई टैबलेट्स मुँह से खानी पड़ती हैं इसको, अगर वो कॉम्प्लिकेशन हो चुकी है स्कैबिस की, स्किन बहुत सख्त हो चुकी है, डबल हो चुकी है, गहरी हो चुकी है, तो उसमें उसको हम क्रस्टेड स्कैबिस कहते हैं। तो उसमें हमें आइवरमेक्टिन टैबलेट भी यूज़ करनी पड़ती है। उसकी दो डोजेज हम मोस्टली यूज़ करते हैं, एक स्टैट में और एक हफ्ते बाद। मोस्टली हम इसके थ्री में यूज़ करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है सीवियरिटी पे, एज पे, उसकी डोज प्रॉपर कैलकुलेट करके ही उसको यूज़ करना चाहिए। तो मोस्टली स्कैबिस की अगर बात करें तो लोशन परमेथ्रिन, और अगर कॉम्प्लिकेशन हो गई है तो आइवरमेक्टिन टैबलेट्स यूज़ कर लें। अगर खारिश बहुत ज़्यादा है तो कोई एंटी एलर्जिक टैबलेट यूज़ करके टी डे, सॉफ्टिन, सिरप या टैबलेट फार्म में, अगर बच्चा है या बड़ा डिपेंड करता है उस पर, वो यूज़ कर सकते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा कोई आपके छाले बन के हैं या ज़ख्म बन गए हैं, उन पे आपने लोशन नहीं लगाना, उन पे आपने एंटीबायोटिक क्रीम लगानी है, जिसमें फ्यूसिडम, म्यूपिडम और सिटिकोट वगैरह ये क्रीमें आई थी, बड़ी अच्छी हैं, ये आपके ज़ख्म को हील करेगी। ज़ख्म पे आप लोशन लगाएंगे तो जलन, हीट ज़्यादा होगी, वो आपको दूसरी खारिश उससे भी ज़्यादा तंग करेगी, तो इसी एहतियात करनी है, ज़ख्मों पे आपने लोशन को नहीं लगाना। बाज़ अवत स्कैबिस इससे भी ठीक नहीं होती, तो फिर आपको प्रॉपर डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। जो बाकी दवाई वो भी आपको प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करके लेनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपकी स्कैबिस क्योर नहीं हो रही, 2-3 महीने हो गए हैं और आप ये सारी एहतियाती तदाबीर ले रहे हैं, जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो सारे घर के अफराद इसको लोशन इस्तेमाल कर रहे हैं, बिस्तर हैं या टॉवल है या कपड़े हैं, हर चीज़ को आपने अच्छी तरह वॉश किया है, अलग-अलग रखा है। कुछ चीज़ें धो सकते हैं उनको वॉश किया है, जो नहीं धो सकते उनको दूध में डाल दें या अलहदा रख दें। कलीन वगैरह है, कलीन से भी बार-बार होती है। तो इन चीज़ों को करने के बावजूद भी अगर आपकी स्कैबिस क्योर नहीं हो तो आपको किसी डर्माटोलॉजिस्ट को, स्किन के स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। बाज़ अवत हमें इसमें स्टेरॉइड्स भी यूज़ करना पड़ सकते हैं। तो उन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखते हुए आपको डर्माटोलॉजिस्ट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।